गुलों में रंग। फैज़ अहमद फैज़ की गुलों में रंग भरे एक रोमांटिक गज़ल नहीं है। ऐसी कुछ पोस्ट रिसेंटली मेरे सामने आई। यानी ये कहा जाता है कि इस गज़ल में जो बातें कही गई हैं वो फैज़ ने किसी इंडिविजुअल के प्यार में नहीं, अपने देश के लिए कही हैं, और ये एक पैट्रियाटिक और रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ गज़ल है। तो मेरा इस पर यही कहना है कि जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें गज़ल की आर्ट के बारे में पता ही नहीं है। होता ये है कि आप अगर लोगों को यकीन दिला दें कि उन्हें कोई बहुत गहरी बात समझ में आ गई है जो उनके आसपास के लोगों को नहीं पता, तो ऐसी बातें बहुत जल्दी एक्सेप्ट की जाती हैं। ऐसे ही इस गज़ल के बारे में कहा जाता है कि इसका मीनिंग वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इसमें तो गुलशन है वो फैज़ ने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया है और ये पूरी गज़ल उन्होंने अपने देश के लिए कही है। तो इसमें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि गज़ल की शायरी हमेशा से ऐसी ही रही है कि एक शेर को कई तरह से समझा जा सकता है, उसके कई मीनिंग निकाले जा सकते हैं, और आपने कोई नया मीनिंग निकाल लिया तो इससे उस शेर की दूसरी इंटरप्रिटेशन इनवैलिड नहीं हो जाती। इनफैक्ट अगर एक शेर की कई सारी इंटरप्रिटेशंस निकल आएँ तो इसे शेर की खूबी ही समझा जाता है। अब आप खुद सोचिए, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, ये कितना प्यारा मिसरा है, और इसे अगर हम किसी इंडिविजुअल के लिए भी कह दें तो इसमें रुकावट क्या है। इसमें दाग दहलवी के एक शेर का एग्जाम्पल देखिए, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। यानी शायर अपनी बेचैनी बयान करते हुए कह रहा है कि ये एक ऐसा पर्दा है कि ना तो तुम पूरी तरह से छुप रही हो और ना हमारे सामने आ रही है। तो क्या ये एक रोमांटिक शेर है? अब अगर हम यूँ समझें कि ये शेर खुदा के लिए है कि खुदा हर जगह हमें अपने होने के साइन देता है लेकिन कभी हमारे सामने नहीं आता, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, तो क्या अब ये शेर स्पिरिचुअल हो गया? तो बात यही है कि हम एक शेर को कई तरह से समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर इंटरप्रिटेशन लॉजिकल हो तो इसमें सही या गलत जैसा कुछ नहीं है। शुक्रिया।